नमस्कार दोस्तों, मैं सन्नी सिंह स्वागत करता हूं आपका अपने इस चैनल पर जिसका नाम है इन्वेस्ट दिल से। दोस्तों, आज की वीडियो हमारी बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। अगर आप इसमें लास्ट तक बने रहते हैं तो आपको कैंडलस्टिक पैटर्न की फुल नॉलेज हो जाएगी, क्योंकि आज हम बात करेंगे ट्रिपल कैंडलस्टिक पैटर्न की। इससे पहले हम फर्स्ट वीडियो बना चुके हैं जिसमें हमने बात की है सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न की, और सेकेंड वीडियो में बात की है डबल कैंडलस्टिक पैटर्न की। अगर आपने वो वीडियो हमारी नहीं देखी है अभी तक तो जाकर उसे जरूर देख लें। मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा, क्योंकि बिना उसको देखे ये वीडियो आप देखेंगे तो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लग सकता है। बाकी आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छी नॉलेज देने वाली है, क्योंकि इसमें हम एक नहीं, दो नहीं, बल्कि तीन तीन कैंडल मिलकर एक साथ जो पैटर्न बनाते हैं उसकी बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। सबसे पहला ट्रिपल कैंडलस्टिक पैटर्न होता है मॉर्निंग स्टार। अब ये मॉर्निंग स्टार क्या होता है? मॉर्निंग स्टार सीधा सीधा आप ये समझिए जैसे सुबह में रात का अंधेरा छटता है। जब सुबह होती है तो जो रात हमारी रहती है उसका अंधेरा खत्म होता है, तभी तो जाकर सुबह होती है। वैसे ही ये डाउन ट्रेंड में बनता है, मतलब सेलर्स हावी हैं। डाउन ट्रेंड में कोई भी पैटर्न बनेगा वो बुलिश पैटर्न होता है, ये मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है। फिर एक बड़ी सी रेड कैंडल बनती है। उसके बाद रेड कैंडल के बाद थोड़ा सा गैप डाउन होता है, मतलब ये रेड कैंडल बनी, ये यहाँ पे क्या हुआ, रेड कैंडल क्या होता है हमेशा यहाँ पे ओपन होता है और यहाँ पे क्लोज होता है, मतलब ऊपर से ओपन होकर नीचे जाकर क्लोज होता है। फिर गैप डाउन होता है। गैप डाउन कब कहते हैं? कि जब जो दूसरी कैंडल हमारी बनती है या तो इस पॉइंट के नीचे बनती है तो उसे गैप डाउन कहते हैं, और इस पॉइंट के ऊपर से खुलती है तो उसे गैप अप कहते हैं। तो यहां हमारा गैप डाउन ओपनिंग होता है, मतलब इस पॉइंट पे ओपन होता है। तो यहां से हमारा क्या हुआ, ये कैंडल ओपन हुआ और इस पॉइंट पे जाके क्लोज हो गया। एक छोटी सी कैंडल बनती है जिसे हम डोजी, ये आपको दिख रहा है कुछ डोजी की तरह, तो ये डोजी कैंडल बनती है। फिर क्या होता है, इसके बाद वापस से गैप अप ओपनिंग होती है। जो तीसरी कैंडल हमारी बनती है वो गैप अप ओपनिंग होती है उससे ऊपर, और ये थोड़ा ऊपर तक जाती है। रेड कैंडल के बॉडी के थोड़ा नीचे ही बंद होती है। ये रेड कैंडल की बॉडी को क्रॉस नहीं करती है और नहीं करनी चाहिए, तो इसको हम क्या कहेंगे? मॉर्निंग स्टार। इस पैटर्न को क्या कहेंगे? मॉर्निंग स्टार। इसमें क्या क्या कंपलसरी है, ध्यान से सुनिए। पहली कैंडल हमेशा रेड होनी चाहिए। दूसरी कैंडल रेड या ग्रीन कुछ भी हो सकती है, चलेगा, लेकिन अगर ग्रीन हो तो ज्यादा बेस्ट सिग्नल मिलता है। उसके बाद जो तीसरी कैंडल होती है वो भी ग्रीन बनती है, और ये तीसरी कैंडल जो ग्रीन बनेगी रेड के आधे से ऊपर जाकर कहीं पे क्लोज होनी चाहिए। तो ये पूरा पैटर्न मिलके क्या हो गया? हमारा मॉर्निंग स्टार। ये कब बनता है? ये हमेशा बनेगा डाउन ट्रेंड में। डाउन ट्रेंड में एक ऐसा पैटर्न बना, इसके बाद पॉसिबिलिटी है कि अब यहां से मार्केट रिवर्स हो जाएगा, यानी मार्केट अप ट्रेंड में जाएगा। अभी मैं आपको एक बड़ी मजेदार चीज बताता हूं दोस्तों, यहां ध्यान से देखिएगा। ये रेड कैंडल है और ये इसका हाई है। अगर ये तीनों पैटर्न को हम एक साथ लेते हैं तो इन तीनों में सबसे हाई पॉइंट कहां है? इस पॉइंट पे। तो यहां हमने एक पॉइंट नोट किया, ये हाई। फिर लो कहां पे है इन तीनों में? इस पॉइंट पे। तो यहां पे हमने एक लो पॉइंट किया, लो मार्क किया। अब तीनों को मिला के कैंडल ओपन कहां पे हो रही है? इस प्राइस पे। तो इस प्राइस पे हमने एक मार्क किया, और क्लोज कहां हो रही है? लास्ट में यहां पे, यहां ये मार्क किया। अब आप देखिए, ये हमारा ओपन हो रहा है, यहां हमारा क्लोज हो रहा है। तो ये हमारी बॉडी हो गई, और एक यहां हाई और ये लो, यानी कि ये हमारा विक हो गया। तो इन तीन कैंडल से मिलाकर हमारा एक कैंडल बना, जिसे हम क्या कहते हैं? हैमर। अगर आपने फर्स्ट वीडियो नहीं देखी है, इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूं, हमारा पहला कैंडलस्टिक पैटर्न की वीडियो को जाके जरूर देखें, उसमें हमने बताया है। तो ये पूरा मिला के हमारा क्या बन गया? हैमर। और यहाँ पे ओपन हुआ है और इस पॉइंट पे क्लोज, तो ये कौन सा कैंडल होगा? रेड। एग्जैक्टली, यानी ये हमारा कौन सा होगा? रेड कैंडल। ये हमारा क्या कहलाया? हैमर। तो आपको ये भी पता है कि अगर बुलिश ट्रेंड में हमारा हैमर बनता है तो उसके बाद क्या पॉसिबिलिटी होती है?
मार्केट की अप ट्रेंड जाने की। तो ये हो गया दोस्तों हमारा मॉर्निंग स्टार। नेक्स्ट कैंडल हमारा है इवनिंग स्टार। इवनिंग का मतलब क्या होता है? शाम, जैसे दिन ढलने को आता है फिर अंधेरा छाता है। तो वैसे ही इवनिंग स्टार क्या है कि मार्केट में बहुत अच्छी रैली हो रही है, मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा है, अचानक से सेलर्स हावी हो जाते हैं, यानी कि मार्केट को वो नीचे की तरफ गिराने की कोशिश करते हैं। तो वही बनता है हमारा इवनिंग स्टार। इसमें क्या होता है कि मार्केट अप ट्रेंड में होता है। अप ट्रेंड में एक बड़ी सी ग्रीन कैंडल बनती है। सबसे पहली कैंडल हमारी एक बड़ी सी ग्रीन कैंडल बनती है। उसके बाद थोड़ा सा गैप अप ओपन होके एक रेड कैंडल बनती है। मतलब अब सेलर्स की एंट्री हो गई है। यहां तक बायर्स एक्टिव थे, अब सेलर्स एंट्री कर लिए। जो तीसरी कैंडल बनती है हमारी, वो एक बड़ी सी रेड कैंडल बनती है गैप डाउन ओपन होके। गैप डाउन पे ओपन होती है और ये ग्रीन कैंडल के ओपन प्राइस के थोड़ा सा ऊपर, मतलब इसके बॉडी के थोड़ा सा ऊपर यहां पे क्लोज हो जाती है, इस पॉइंट के आसपास कहीं पे। तो ये तीनों कैंडल स्टिक पैटर्न जब एक साथ मिलते हैं तो इसे हम क्या कहते हैं? इवनिंग स्टार। ये हमेशा कहां बनेगी? अप ट्रेंड में। मतलब मार्केट हमारा ऊपर की तरफ जा रहा है और ये तीनों पैटर्न एक साथ बनते हैं, उसके बाद ज्यादा पॉसिबिलिटी है कि मार्केट वहां से रिवर्स हो जाएगा, यानी कि मार्केट डाउन ट्रेंड की ओर चलेगा। इसमें क्या होता है कि जैसे मान लेते हैं कि आज के दिन का ये तीन कैंडल हम कब देख रहे हैं? ये पूरे एक दिन का कैंडल, ये 2 दिन का कैंडल, ये 3 दिन का कैंडल, ऐसे करके होता है। ये टाइम फ्रेम अलग अलग होते हैं। आप जब स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करने जाओगे या इन्वेस्टिंग करने जाओगे तो टाइम फ्रेम पे ही कैंडल बनते हैं। 1 मिनट की भी कैंडल बनती है, 2 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट, 15 मिनट, 1 घंटा, 4 घंटा, एक दिन और एक महीने की भी कैंडल बनती है। तो जो टाइम फ्रेम आप यूज करोगे, ये कैंडल हमारा दर्शाता है कि उस टाइम पे ओपनिंग पॉइंट कहाँ है और क्लोजिंग पॉइंट कहाँ है। मतलब बायर्स और सेलर्स उस टाइम फ्रेम में क्या कर रहे हैं, कौन ज्यादा एक्टिव, उसको दर्शाता है। तो ये हमारा मान लेते हैं कि ये 3 दिन का कैंडल है। तो इसमें क्या हुआ कि कोई प्राइस है, यहाँ पे ओपन हुआ और यहाँ जाकर क्लोज हो गया। उसके बाद दूसरे दिन जो नेक्स्ट डे होता है, हमारे थोड़ा सा गैप अप ओपनिंग होता है। मतलब इस पॉइंट पे ओपन गैप अप हुआ अच्छा खासा, लेकिन सेलर्स इसे नीचे तक लाए और इस पॉइंट पे लाकर कहीं क्लोज कर दिया। उसके बाद नेक्स्ट डे क्या होता है कि वापस से हमारा गैप डाउन ओपनिंग होता है। मतलब जहां पे बंद हुआ उससे नीचे ओपनिंग होती है और सेलर्स हावी होते हैं और लाकर यहाँ पे क्लोज कर देते हैं। तो अब क्या हो जाता है कि मार्केट में अब सिग्नल आ गया है कि मार्केट अब गिरने वाला है, यानी डाउन ट्रेंड की तरफ बढ़ने वाला है। तो यहाँ पे सतर्क हो जाना चाहिए। तो अब अगर इन तीनों को हम एक साथ मिलाते हैं तो आप देखिए बड़ी मजेदार चीज, जैसा मैंने पहले बताया है कि इस पॉइंट पे हमारा हाई है, इन तीनों को मिलाएं तो इस पॉइंट पे हाई है। तो मान लेते हैं कि यहाँ पे हम एक हाई मार्क कर लेते हैं। लो कहाँ पे है? इस पॉइंट पे। तो इसके ठीक सीध में हम यहाँ पे लो मार्क कर लेते हैं। उसके बाद तीनों में ओपनिंग कहाँ हुई थी? इस पॉइंट पे। और क्लोजिंग कहाँ हुई? इस पॉइंट पे। ठीक है, तो ये हमारा ओपन हो गया और ये हमारा क्लोज हो गया। अब इसको अगर हम बनाने जाते हैं तो ये दोनों हमारा विक हो गया और ये हमारा क्या हो गया? क्या हो गया ये? तो ये हमारा शूटिंग स्टार। शूटिंग स्टार बनने के बाद भी क्या होता है? मार्केट रिवर्स जाता है, यानी कि अप ट्रेंड से डाउन ट्रेंड की तरफ जाता है। तो ये पूरा हमारा एक पैटर्न बन गया इवनिंग स्टार, इसी को कहते हैं। तो आई थिंक आप लोगों को अच्छे से समझ में आ रहा होगा। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो एक लाइक जरूर कर देना, और अगर आप हमारे चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलना। ठीक है, अब जो हमारा नेक्स्ट कैंडल है वो है बुलिश अबेंडेंट बेबी। ये आपको कुछ मॉर्निंग स्टार से मिलता जुलता दिख रहा है, जैसा कि पहले मैंने बताया है, लेकिन इसमें छोटा सा एक फर्क है। बहुत ही ध्यान से बारीकी से समझिए क्या होता है। इसमें भी मार्केट डाउन ट्रेंड में जा रहा होता है, मतलब अभी सेलर्स हावी हैं। क्या होता है? एक बड़ी सी रेड कैंडल बनती है, मतलब इस पॉइंट पे कैंडल ओपन हुई और इस पॉइंट पे जाकर क्लोज हो गई। उसके बाद क्या होता है? जो इसका लो पॉइंट रहता है, लो पॉइंट से काफी दूरी पे एक हमारा कैंडल बनता है, बिल्कुल डोजी। आप देखोगे
ये रेड भी हो सकता है, ग्रीन भी हो सकता है, या प्योर ब्लैक हो सकता है। मतलब बॉडी जहां खुली वहीं बंद हो गई, जहां ओपन हुआ वहीं बंद हो गई ये कैंडल। और ये कैंडल का जो हाई है इसके लो को भी टच नहीं करता, मतलब ये इसके रेंज में नहीं आ रहा है। तो ये क्या कहलाएगा कि अबेंडेंट बेबी। मतलब क्या होता है कि छोड़ दिया, त्याग दिया, मतलब बच्चे को पेरेंट्स ने त्याग दिया। तो इसमें ये वाले कैंडल क्या हो गया कि इससे बहुत दूरी पे बना, ओपन हुआ और इसके लो से भी टच नहीं हुआ, और वापस से नेक्स्ट डे हमारा गैप अप ओपनिंग हुआ और एक ग्रीन कैंडल बना जो कि रेड कैंडल की बॉडी से थोड़ा सा नीचे क्लोज हो गया। तो यहां पे क्या हो गया, आप देखोगे कि इस कैंडल ने ना तो इसके लो को टच किया ना तो इसके लो को टच किया, इन दोनों के रेंज में नहीं आया। और सेम इसके बाद मार्केट क्या होता है, ऊपर जाने की पॉसिबिलिटी हो जाती है। तो इसलिए इसे हम क्या कहते हैं, बुलिश अबेंडेंट बेबी। मार्केट अभी तक डाउन ट्रेंड में जा रहा था, उसके बाद ये तीनों पैटर्न बना, फिर वहां से मार्केट रिवर्स हो जाता है। इसकी पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है कि अब मार्केट चेंज हो जाएगा, बुलिश हो जाएगा। अगर आपको कंपैरिजन करना है अपने पहले वाले कैंडल यानी मॉर्निंग स्टार से, तो कैसे कंपेयर करेंगे। आप कहोगे कि उसमें भी पहला रेड कैंडल बन रहा था, तीसरा ग्रीन कैंडल बन रहा था और नीचे यही बन रहा था। उसमें क्या हो रहा था कि उसमें जस्ट लाइक डोजी बन रहा था। यहाँ पे जो डोजी बन रहा है बिल्कुल फ्लैट बन रहा है और इसके लो से बहुत ही ज्यादा नीचे है। तो इन दोनों में बहुत ज्यादा फर्क होता है। दोनों पैटर्न बिल्कुल अलग अलग है, मिलता जुलता है लेकिन अलग अलग है, और सिर्फ बिकॉज ऑफ दिस कैंडल बहुत ज्यादा जहां पे ये क्लोज होता है उससे काफी दूरी पे ये ओपन होता है। तो इसको आप हमेशा ध्यान में रखिए। इस तरह का कैंडल बनता है, यानी कि ये पहले दिन का कैंडल बना, रेड कैंडल्स। अब यहाँ पे बायर्स हावी हैं, सॉरी सेलर्स हावी हैं। अब उसके बहुत दूर पे जाके कहीं पे एक छोटा सा कैंडल बना, मतलब अब बायर्स ने एंट्री ले ली और फिर वापस से गैप अप ओपनिंग हुआ, यानी बायर्स बहुत अच्छे मूड में है, उन्होंने मार्केट में अपनी पकड़ बना ली है और एक लंबा सा ग्रीन कैंडल बना लिया। यानी कि सेलर्स का वैल्यू अब कम हो रहा है और बायर्स के कंट्रोल में अब मार्केट हो गया, और अब मार्केट ऊपर जाने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ये हमारा कहलाता है बुलिश अबेंडेंट बेबी। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट कैंडल की तरफ जिसका नाम है बियरिश अबेंडेंट बेबी। सेम वही जैसे बुलिश होता था वैसे ही बियरिश है। पहली कैंडल हमारी क्या बनती है, ग्रीन कैंडल बनती है। पहली हमारी ग्रीन कैंडल बन गई। मार्केट अभी अप ट्रेंड में है, मार्केट अभी ऊपर की तरफ जा रही है। अब ग्रीन कैंडल का मतलब यानी कि आज के दिन इस पॉइंट पे प्राइस हमारा ओपन हुआ और इस पॉइंट पे जाकर हमारा प्राइस क्लोज हो गया। अब क्लोज होने के बाद जो हमारी नेक्स्ट कैंडल बनती है या तो नेक्स्ट डे बनेगी, तो वो बहुत ही ज्यादा गैप अप ओपन होती है और एक छोटा सा क्रॉस यानी कि डोजी कैंडल बनाता है, जो कि हमारे इस पॉइंट को और ना ही इस पॉइंट को टच करती है। मतलब दोनों की हाई को टच नहीं करेगी, उससे काफी दूर रहेगी, इसलिए ये कहलाती है अबेंडेंट बेबी। और जापानीज ने इनका नाम लिखा है, तो मेरा कोई गलत मतलब मत समझिएगा। अबेंडेंट बेबी का जो मीनिंग होती है मैं वही बता रहा हूं। अब तीसरे दिन की कैंडल जो हमारी बनती है वो बनती है रेड कैंडल, बड़ी सी रेड कैंडल, लेकिन वो ग्रीन की बॉडी के अंदर ही क्लोज हो जाती है। ठीक है, इस पॉइंट पे ओपन हुई और इस पॉइंट पे जाकर क्लोज हो गई। तो ये तीनों पैटर्न अगर मिला दें तो क्या देख रहे हैं आप कि हमारा एक ग्रीन रेड स्ट्रॉन्ग ग्रीन जोन बना, यानी अभी तक हमारे बायर्स एक्टिव थे, फिर गैप अप ओपनिंग हुई, अभी भी बायर्स एक्टिव हैं, लेकिन सडनली सेलर्स आ गए और सेलर्स एक्टिव हुए तो उन्होंने मार्केट को उसी पॉइंट पे क्लोज कर दिया। नेक्स्ट डे क्या हुआ कि सेलर्स काफी ज्यादा एक्टिव हो गए और एक बड़ी सी रेड कैंडल बना दी। अब मार्केट की पॉसिबिलिटी क्या है, यहां से रिवर्स होने की। अभी तक मार्केट अप ट्रेंड में जा रहा था, ये तीनों कैंडल का पैटर्न बना, फिर वहां से मार्केट डाउन ट्रेंड की तरफ बढ़ने लगा, यानी कि अब प्राइस गिरने के संकेत आ गए हैं। तो आप थोड़ा सा संभल जाइए। अभी आप कहेंगे कि मार्केट जब ऊपर जाता है तभी पैसे कमाए जा सकते हैं। आने वाली वीडियोस में मैं बताऊंगा कि जब मार्केट गिरता है उस पर भी पैसे कमाए जा सकते हैं। कैसे, वो अभी आप हमारे साथ जुड़े रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो अभी तक आपने देखा कि एक अच्छा सा स्ट्रॉन्ग ग्रीन जोन बना, ग्रीन
कैंडल बना, फिर एक छोटा सा डोजी रेड और ग्रीन कुछ भी हो सकता है, और थर्ड कैंडल हमारा रेड बन गया। तो ये हमारा पैटर्न क्या कहलाता है? बियरिश अबेंडेंट बेबी। अब जो हमारा नेक्स्ट कैंडल स्टिक पैटर्न है वो है थ्री वाइट सोल्जर। थ्री वाइट सोल्जर ये दर्शाता है कि मार्केट हमारा डाउन ट्रेंड की तरफ जा रहा है। उसके बाद एक ग्रीन कैंडल बना, ग्रीन कैंडल, अभी ध्यान से देखिए, ग्रीन कैंडल बना मतलब इस पॉइंट पे ओपन हुआ, इस पॉइंट पे क्लोज हो गया, यहाँ ओपन यहाँ क्लोज। फिर जो नेक्स्ट कैंडल बनी वो थोड़ा सा नीचे जाकर इस पॉइंट पे ओपन हुआ और इस पॉइंट पे जाके क्लोज हो गया, ये भी ग्रीन बना। फिर उसके बाद जो तीसरी कैंडल बनी वो भी थोड़ा नीचे जाकर इस पॉइंट पे ओपन हुआ और इस पॉइंट पे क्लोज हो गया। तो इसको हम क्या कहेंगे? थ्री वाइट सोल्जर। मतलब तीनों ग्रीन कैंडल बन रही है और यहां से स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है कि अब मार्केट अप ट्रेंड की तरफ जाएगा, यानी कि मार्केट ऊपर की तरफ जाएगा। अभी तक क्या हो रहा था? हमारा कौन सा ट्रेंड चल रहा था? डाउन ट्रेंड। वहां पे ये तीनों पैटर्न बने, ग्रीन ग्रीन ग्रीन। मतलब ये आप देखो कैसा बन रहा है कि यहाँ ओपन हुआ, यहाँ क्लोज हुआ, फिर यहाँ ओपन हुआ, फिर यहाँ क्लोज हुआ, फिर यहाँ ओपन हुआ, फिर यहाँ क्लोज हुआ, कुछ इस तरीके का ये बन रहा है। उसके बाद हमारी पॉसिबिलिटी क्या हो जाती है कि अब यहां से मार्केट ऊपर की तरफ जाएगा। तो यहाँ पे कौन हावी हो गए? बायर्स। बायर्स ने एंट्री ले ली मार्केट में और कैंडल को ऐसे करके बनाने लगे। तो इसे हम क्या कहते हैं? थ्री वाइट सोल्जर। क्या कहते हैं? थ्री वाइट सोल्जर। अब जो हमारा नेक्स्ट कैंडल स्टिक पैटर्न है वो है थ्री ब्लैक क्रोज। जैसा कि आप नाम से समझ रहे हैं कि तीन काले कौवे, तो थ्री ब्लैक क्रोज। क्या हो गया कि मार्केट अभी तक हमारा अच्छा खासा ऊपर की तरफ जा रहा था, यानी बायर्स हमारे एक्टिव थे। फिर अचानक से सेलर्स ने एंट्री ली, एक बड़ा सा रेड कैंडल बना जो कि यहाँ पे ओपन हुआ और इस प्राइस पे क्लोज हो गया। यही होता है ना, रेड कैंडल का मतलब ऊपर ओपन होता है, नीचे क्लोज होता है। फिर जो दूसरी कैंडल बनी वो भी हमारी यहाँ ओपन हुई, यहाँ पे जाके क्लोज हो गई। मतलब इस क्लोज से थोड़ा ऊपर गया, मतलब बायर्स थोड़े से एक्टिव हुए लेकिन सेलर्स ने उनको दबा दिया, वापस से इस पॉइंट पे क्लोज कर दिया। तीसरा कैंडल बना, फिर से बायर्स थोड़े से एक्टिव हुए, यहाँ पे ले जाके ओपन किया लेकिन सेलर्स ने उनको दबाया और यहाँ पे क्लोज कर दिया। मतलब बायर्स उठने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन सेलर्स उन्हें उठने नहीं दे रहे, उन्हें दबाए जा रहे हैं। इसके पहले में क्या हो रहा था कि सेलर्स दबाने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन बायर्स उन्हें उठा दे रहे हैं। तो वही चीज है। अभी थ्री ब्लैक क्रोज में क्या हो गया कि तीनों कैंडल लगातार रेड बनेगी, रेड रेड रेड। ये किस पैटर्न पे बन रहा है? यहाँ पे ओपन हुआ, यहाँ क्लोज हुआ, फिर इधर जाके ओपन हुआ, फिर यहाँ से ऐसे क्लोज हुआ, फिर इधर जाके ओपन हुआ, फिर यहाँ से क्लोज हुआ। तो ये इस तरह से बनने गया। तो इसे हम कहते हैं थ्री ब्लैक क्रोज। ये तीनों पैटर्न मिला के अभी तक मार्केट क्या था? हमारा अप ट्रेंड में था थ्री ब्लैक क्रोज में। उसके बाद क्या हुआ कि हमारा ये थ्री ब्लैक क्रोज बने, उसके बाद मार्केट हमारा डाउन ट्रेंड की तरफ बढ़ गया, यानी रिवर्स होने की पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। हमारा जो नेक्स्ट कैंडल स्टिक पैटर्न है वो है बुलिश थ्री लाइन स्ट्राइक। अब ये क्या होता है? यहाँ पे आपको कुछ मिलता जुलता पैटर्न दिखेगा। इसके पहले हमने क्या बताया था? थ्री वाइट सोल्जर्स, वैसा कुछ दिख रहा है। तीन ग्रीन कैंडल बने, लेकिन ये रेड कैंडल कहां से आ गया? इसी की बात करते हैं। तो ये जो पैटर्न में होता क्या है कि हमारा मार्केट डाउन ट्रेंड की तरफ बढ़ रहा है, मतलब मार्केट नीचे की तरफ चल रहा है। अचानक ग्रीन कैंडल बना, यहाँ पे ओपन हुआ, यहाँ पे क्लोज हुआ, फिर एक यहाँ ओपन, फिर क्लोज, फिर ओपन, फिर क्लोज, ऐसे करके तीन ग्रीन कैंडल बन गए। लेकिन फिर जो नेक्स्ट कैंडल बनती है हमारी चौथी कैंडल, वो क्या होता है कि इस पॉइंट पे ओपन हुआ लेकिन सडनली सेलर्स हावी हो गए और एक बड़ा सा रेड कैंडल बन जाता है, यहां पे जाके क्लोज हो जाता है। अब आपको क्या लगेगा कि अब यहां से तो मार्केट जाएगा नीचे, यानी ये बियरिश बन रहा है, रेड बन रहा है, अब तो बहुत बड़ा कैंडल बन गया, अब तो मार्केट नीचे जाएगा। यहाँ पे ट्रैप होता है, ये थोड़ा ध्यान आप लोग रखना दोस्तों। जब भी थ्री वाइट सोल्जर बने और एक बड़ा सा रेड कैंडल बने, तो इसका मतलब ये नहीं कि मार्केट नीचे की तरफ जाएगा, बल्कि मार्केट ऊपर की तरफ जाएगा, क्योंकि ये एक तरह से ट्रैप हुआ है। तो ज्यादा पॉसिबिलिटी है, जैसे अभी तक मार्केट हमारा डाउन ट्रेंड चल रहा था, थ्री वाइट सोल्जर की तरह बना, यानी थ्री ग्रीन कैंडल बने, फिर एक रेड बना,
जिसको हम क्या कहते हैं, लाइन स्ट्राइक कहते हैं, तो फिर यहां से पॉसिबिलिटी वापस है कि अब मार्केट ऊपर की तरफ जाएगा, यानी कि अब ट्रेंड की तरफ बढ़ जाएगा। तो ये कहलाता है हमारा बुलिश 3 लाइन स्ट्राइक। अभी तक मैंने आपको बताया कि 3 कैंडल से मिलकर ये ट्रिपल कैंडल स्टिक पैटर्न बनता है, लेकिन जो ये है इसमें हमारे 4 कैंडल्स हैं जिसमें ये पूरा पैटर्न मिलकर बन रहा है। तो इसको जरूर ध्यान रखें दोस्तों। और हाँ, ये अगर हमारा डाउन ट्रेंड में बन रहा है तो मार्केट क्या होगा, यही अगर अप ट्रेंड की तरफ जाएगा। लेकिन अगर यही कैंडल हमारा ऊपर की तरफ बन रहा है, अप ट्रेंड की तरफ, मतलब मार्केट हमारा बुलिश है, अच्छा खासा ग्रीन कैंडल बन रहा है, एक बड़ा सा रेड कैंडल बना, तो पॉसिबिलिटी क्या हो जाएगी कि मार्केट डाउन ट्रेंड की तरफ बढ़ेगा। तो ये भी ध्यान रखना है ये कैंडल्स हमें कहाँ मिल रहे हैं, डाउन ट्रेंड की तरफ या अप ट्रेंड की तरफ। तो ये हमारा क्या कहलाता है, बुलिश 3 लाइन स्ट्राइक। अब जो हमारा नेक्स्ट कैंडल है वो है बियरिश 3 लाइन स्ट्राइक। ये भी आप देख के सिमिलर लग रहा होगा, 3 ब्लैक क्रो से मिलता जुलता, सेम वही चीज है। अब ये कहाँ बनेगा, हमेशा अप ट्रेंड में। क्यों? क्योंकि बियरिश, जितने भी बियरिश कैंडल स्टिक पैटर्न होते हैं दोस्तों वो हमेशा अप ट्रेंड में बनेंगे, और जितने भी बुलिश कैंडल स्टिक पैटर्न होते हैं वो डाउन ट्रेंड में बनेंगे। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। अभी क्या होता है कि मार्केट ऊपर की तरफ जा रही है, मार्केट ऊपर 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 बढ़ रही है, बायर्स अभी तक एक्टिव है, अचानक से सेलर्स आ गए, सेलर्स ने एंट्री ली, एक बड़ा सा रेड कैंडल बना, फिर एक बड़ा रेड कैंडल, फिर एक बड़ा रेड कैंडल, मतलब 3 रेड कैंडल कंटिन्यूअसली बन गए। उसके बाद इन तीनों को स्ट्राइक करता हुआ, काटता हुआ एक बड़ा सा ग्रीन कैंडल बना। तो यहां पर ये मत सोचिएगा आप कि अब यहां से मार्केट ऊपर की तरफ जाएगा, नहीं, अभी ये हमारा अप ट्रेंड में बन रहा है। तो जब ये एक तरह से ट्रैप है, ये ध्यान रखिएगा। तो ये 3 कैंडल हमारे रेड बन गए, एक बड़ा सा ग्रीन कैंडल बना। तो अभी तक हमारा मार्केट क्या हो रहा था, ऊपर की तरफ जा रहा था अप ट्रेंड में। अब मार्केट कहां जाने की पॉसिबिलिटी है, यस, बिल्कुल सही जवाब, नीचे की तरफ। यानी जो हमारा मार्केट प्राइस होगा अब नीचे की तरफ जाएगा। तो इसको आप ध्यान रखिएगा। ये हमारा तीनों चारों कैंडल मिलकर हमारा क्या बनाता है, बियरिश 3 लाइन स्ट्राइक। इसमें जैसे आप ध्यान से समझिए, फिर से मैं एक बार डिटेल में समझा देता हूं कि एक कैंडल बना जो कि यहाँ पे ओपन हुआ और इस पॉइंट पे क्लोज हो गया। उसके बाद नेक्स्ट कैंडल बना, यहाँ ओपन हुआ, यहाँ क्लोज हुआ। फिर नेक्स्ट कैंडल बना, यहाँ ओपन हुआ, यहाँ क्लोज हुआ। मतलब बायर्स ऊपर उठना चाह रहे हैं लेकिन सेलर्स उसे दबा दे रहे। वापस से यहाँ पे ये ओपन हुआ और बायर्स ने एंट्री ली और इसे पूरा ऊपर तक ले गए और यहाँ पे जाके इसे खत्म किया, यहाँ पे क्लोज हो गया। ठीक है, तो अब लगेगा कि मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ जाएगा, नहीं, ये हमेशा अप ट्रेंड में जब भी बनता है तो अब यहाँ से पॉसिबिलिटी है कि मार्केट नीचे की तरफ जाए। हाँ, लेकिन अगर यही पैटर्न हमारा डाउन ट्रेंड की तरफ बनेगा तो डाउन ट्रेंड में क्या दिखेगा कि एक कैंडल, रेड कैंडल बन रहा था, एक बड़ा सा ग्रीन कैंडल आया, अब किसकी उम्मीद जाग रही है, मार्केट ऊपर जाने की। वो जब हमारा डाउन ट्रेंड में बनेगा तो, लेकिन वो हमारा फिर बियरिश 3 लाइन स्ट्राइक नहीं कहलाएगा। बियरिश 3 लाइन स्ट्राइक का मतलब ही है कि अप ट्रेंड में बने, 3 ब्लैक क्रोज बने और एक ग्रीन कैंडल बने बड़ा सा, उसके बाद मार्केट नीचे जाएगा। तो ये हमारा क्या कहलाया, बियरिश 3 लाइन स्ट्राइक। अब जो हमारा नेक्स्ट कैंडल स्टिक पैटर्न है वो है 3 आउटसाइड अप। ये क्या होता है, जब भी मार्केट डाउन ट्रेंड की तरफ रहता है, मार्केट नीचे की तरफ जा रहा होता है, एक रेड कैंडल बनती है, छोटी सी रेड कैंडल बनती है, उसके बाद एक बड़ी ग्रीन कैंडल बन जाती है और उसके नेक्स्ट जो कैंडल बनती है वो ग्रीन कैंडल के आधे से ऊपर से स्टार्ट होकर उसके हाई को ब्रेक करती हुई एक बड़ी कैंडल बन जाती है। अभी ध्यान से समझिए हुआ क्या कि प्राइस हमारा इस पॉइंट पे ओपन हुआ, इस कैंडल में इस पॉइंट पे जाके क्लोज हो गया, फिर गैप डाउन ओपनिंग हुई हमारी, मतलब इस पॉइंट पे जाके हमारा प्राइस क्या हुआ, ओपन हुआ और इस पॉइंट पे जाके क्लोज हो गया। तो जो सेकेंड कैंडल बनी है उसकी बॉडी ने पहले वाले की बॉडी को पूरी तरह से कवर कर लिया, ढक लिया, और जो नेक्स्ट कैंडल बनी वो भी ग्रीन बनी, वो हमारी इस पॉइंट पे ओपन हुई और यहां पे जाके कहीं क्लोज हो गई, जिसने दूसरी वाली कैंडल के हाई को, मतलब इस पॉइंट को हम हाई कहेंगे, हाई को ब्रेक कर दिया और वहां जाके क्लोज हो गई। तो ये पूरा तीनों पैटर्न, तीनों कैंडल मिला के जो पैटर्न बनता है उसे हम कहते हैं 3 आउटसाइड अप।
इसमें ध्यान से समझिए आप कि अगर इन दोनों कैंडल को देखें हम, सिर्फ इन दोनों कैंडल को, तो ये क्या दिखते हैं? बुलिश इनगल्फिंग। याद आ रहा है कुछ डबल कैंडलस्टिक पैटर्न? अगर आपने नहीं देखा है, अभी भी मैं कह रहा हूं, जाकर मेरी पहले की वीडियोस देखिए जिसमें मैंने सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न और डबल कैंडलस्टिक पैटर्न को बताया है। तो ये दोनों को अगर देखें तो ये हमारा क्या हो गया? बुलिश इनगल्फिंग, जिसमें क्या होता है कि पहले वाले के बॉडी को दूसरे वाले कैंडल ने ढक लिया हो। तो ये भी क्या होता है कि मार्केट अभी तक हमारा डाउन ट्रेंड में था, मार्केट नीचे जा रहा था, अचानक से ये सारे कैंडल बने और अब क्या पॉसिबिलिटी होगी? ये अब मार्केट हमारा ऊपर की तरफ जाएगा, इसीलिए इसका नाम क्या है? थ्री आउटसाइड अप। इस पैटर्न का क्या नाम हो गया? थ्री आउटसाइड अप। अब जो हमारा नेक्स्ट कैंडलस्टिक पैटर्न है वो है थ्री आउटसाइड डाउन। ये क्या होता है कि मार्केट हमारा ऊपर की तरफ जा रहा होता है, यानी मार्केट अप ट्रेंड में रहता है, वहां पे एक ग्रीन कैंडल बनती है। ग्रीन कैंडल मतलब इस पॉइंट पे ओपन हुआ, इस पॉइंट पे क्लोज हुआ। अब उसके बाद जो नेक्स्ट कैंडल बनती है वो थोड़ा सा ऊपर जाके ओपन होती है और फिर एक लंबा सा बॉडी बनाने के बाद इस पॉइंट पे आके क्लोज हो जाती है। यानी कि अभी तक बायर्स एक्टिव थे, लेकिन अब सेलर्स ने एंट्री मार ली और एक बड़ा सा रेड कैंडल बना लिया, जिसकी बॉडी ने पहले वाले कैंडल के बॉडी को पूरी तरह से ढक लिया। और उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट कैंडल बनता है वो यहाँ पे ओपन हुआ और इसके लो को ब्रेक करता हुआ नीचे जाके यहाँ पे क्लोज हो जाता है। तो ये क्या दर्शाता है कि अब मार्केट नीचे की तरफ जाने वाला है। यानी कि अगर ध्यान से देखा जाए तो पहले ये देखते हैं कि ये दो कैंडलस्टिक पैटर्न क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं आपको और हमें, कि मार्केट ऊपर की तरफ है, एक ग्रीन बॉडी बनी, फिर एक बड़ी सी रेड बॉडी बनी जिसने पहले वाली बॉडी को ढक लिया। तो इसे याद है हम क्या कहते हैं? बियरिश इनगल्फिंग। याद आ रहा है डबल कैंडलस्टिक पैटर्न? तो इसको भी हम बियरिश इनगल्फिंग कहते हैं उसमें भी। और यहाँ तीसरी कैंडल हमें ये कंफर्मेशन देती है कि अब यहां से मार्केट डाउन ट्रेंड की तरफ जाएगा। यानी कि जो तीसरी कैंडल होती है वो दूसरी कैंडल के लो को ब्रेक करते हुए यहां पे जाके कहीं पे भी क्लोज होती है, इसके लो को ब्रेक करने के बाद। तो अब क्या पॉसिबिलिटी है कि मार्केट नीचे की तरफ जाएगी। अभी तक क्या हो रहा था कि मार्केट हमारा अप ट्रेंड में था, ऊपर की तरफ ये तीनों कैंडल बने और एक पैटर्न बना और उसके बाद मार्केट हमारा नीचे की तरफ चला गया, डाउन ट्रेंड में पॉसिबिलिटी उसकी बढ़ गई। और इसी पैटर्न को हम क्या कहते हैं? थ्री आउटसाइड डाउन। अब दोस्तों हमारा जो नेक्स्ट कैंडलस्टिक पैटर्न है वो है थ्री इनसाइड अप। थ्री इनसाइड अप में क्या होता है कि मार्केट डाउन ट्रेंड में रहता है, मार्केट नीचे की तरफ जा रहा होता है और सेलर्स हावी रहते हैं। फिर एक बड़ी सी रेड कैंडल बनती है जिसमें सेलर्स दिखा रहे हैं कि अभी भी वो है मार्केट में। इस पॉइंट पे एक कैंडल क्या हुआ? ओपन हुआ और इस पॉइंट पे जाके क्लोज हो गया। लेकिन सडनली फिर क्या होता है? बायर्स एंट्री करते हैं और एक छोटा सा ग्रीन कैंडल बनाते हैं। इस पॉइंट पे ओपन किया और इस पॉइंट पे क्लोज कर दिया। और उसके बाद जो नेक्स्ट हमारी तीसरी कैंडल बनती है वो भी इसके आसपास कहीं ओपन होती है और जो हमारा इसका हाई है, किसका? ये बड़ी वाली रेड कैंडल का हाई है, उसको ब्रेक करता हुआ कहीं ऊपर जाके क्लोज हो जाता है। तो यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल अच्छी खासी बन गई जिसने इसके वाले हाई, पहले वाले कैंडल के हाई को ब्रेक किया। तो ये हमारा तीनों मिला के पैटर्न क्या कहलाता है? थ्री इनसाइड अप। अगर हम ध्यान से देखें तो ये दो कैंडल को अगर सिर्फ हम लेते हैं तो ये आपको याद आ रहा है क्या बना था? मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया था बुलिश हरामी। ये कौन सा पैटर्न बन रहा है? बुलिश हरामी। उसमें भी क्या होता था? मार्केट डाउन ट्रेंड में जाता था, एक बड़ी रेड कैंडल बनती थी और एक छोटा सा ग्रीन कैंडल बनता था जिसकी बॉडी इस पहले वाले बॉडी के अंदर रहती थी और उसके बाद यहां तक मार्केट ऊपर चला जाता था। अब यहाँ पे तीन कैंडल बन रहा है, मतलब जो तीसरा है वो एक तरह से कंफर्मेशन दे रहा है कि हाँ बिल्कुल अब मार्केट ऊपर की तरफ ही जाएगा, ज्यादा पॉसिबिलिटी है। तो अब क्या हो गया दोस्तों? मार्केट अभी तक हमारा क्या चल रहा था? डाउन ट्रेंड में चल रहा था। ये तीनों कैंडल बने, अब यहां से ज्यादा पॉसिबिलिटी है कि मार्केट ऊपर की तरफ जाएगा, यानी मार्केट बढ़ेगा। तो ये एक स्ट्रॉन्ग सिग्नल होता है और आप लोगों को यहाँ पे
पैसे कमाने का मौका मिलता है। तो ये हमारा क्या था, 3 इनसाइड अप। दोस्तों अब हमारा ये लास्ट कैंडल स्टिक पैटर्न है जिसका नाम है 3 इनसाइड डाउन। इसमें क्या होता है कि मार्केट हमारा ऊपर की तरफ जा रहा होता है, अब ट्रेंड में होता है, एक बड़ा सा ग्रीन कैंडल बना, अभी तक बायर्स एक्टिव है, लेकिन जो नेक्स्ट कैंडल बनती है वो एक छोटा सा रेड कैंडल बन जाता है, यानी कि सेलर्स ने मार्केट में एंट्री ले ली है। और उसके बाद जो तीसरा कैंडल बनता है वो क्या होता है, वो भी एक रेड बनता है जो कि पहले वाले के लो को ब्रेक करता हुआ जाकर क्लोज हो जाता है। यानी कि डिटेल में समझते हैं, पहला ग्रीन कैंडल जो बना यहां इस प्राइस पे ओपन हुआ, इस प्राइस पे क्लोज हुआ। दूसरा कैंडल जो बना वो बीच में कहीं ग्रीन के बॉडी के बीच में कहीं ओपन हुआ और इस पॉइंट पे जाके क्लोज हो गया। और जो लास्ट कैंडल स्टिक बना, यानी तीसरा कैंडल जो बना, वो इसके आसपास कहीं ओपन हुआ और फिर इसके लो को ब्रेक करता हुआ नीचे जाके क्लोज हुआ। अगर हम ध्यान से देखें सिर्फ ये 2 कैंडल्स को, तो ये कौन सा पैटर्न है, बियरिश हरामी। वेरी गुड, आपको याद है ये हमारा क्या हो गया, बियरिश हरामी। उसमें भी क्या होता है कि मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा होता है और एक मदर बेबी वाला जो कहानी मैंने आपको बताया था वही सेम है, और उसके बाद मार्केट डाउन ट्रेंड की तरफ बढ़ता है। और यहाँ पे भी वही हो रहा है, जो तीसरी कैंडल हो रही है वो कंफर्मेशन दे रही है कि अब मार्केट नीचे जाने की पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा है। यानी कि मार्केट अभी तक हमारा ऊपर की तरफ चल रहा था, ये तीनों कैंडल बना और फिर मार्केट हमारा डाउनवर्ड यानी नीचे की तरफ बढ़ने लगा। तो ये पैटर्न आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ये क्या कहलाता है, 3 इनसाइड डाउन। तो दोस्तों आज हमारा कैंडल स्टिक पैटर्न का ये पूरा सीरीज कंप्लीट हुआ, जिसमें मैंने 1, 2 और 3 टोटल 3 वीडियोस बनाए हैं। पहले वीडियो में सिंगल कैंडल स्टिक पैटर्न के बारे में बताया है, दूसरे वीडियो में डबल कैंडल स्टिक पैटर्न के बारे में डिटेल में समझाया है, और आज की वीडियो में ट्रिपल कैंडल स्टिक पैटर्न को मैंने बहुत ही अच्छे से समझाया। आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा, और नहीं आया होगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। जो भी पैटर्न आपको समझ में आए, जो भी बेस्ट लगे, वो कमेंट करके हमें जरूर बताएं। आने वाले दिनों में हमारी और भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस आते रहेंगे। हमारे चैनल पे बने रहिए, अपना प्यार देते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और हाँ, अपने दोस्तों रिश्तेदारों के साथ हमारे इस वीडियो को शेयर जरूर करें ताकि उन्हें भी अच्छे अच्छे इंफॉर्मेटिव वीडियोस मिल सके। इससे रिलेटेड पहली जो 2 वीडियो मैंने बनाई है, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दूंगा, आप उसे मिस मत करना, उसे देखना जरूर, क्योंकि बिना उसके देखे मजा नहीं आएगा। जब तक पूरा ज्ञान ना हो आपके पास, फिर कैसा स्टॉक मार्केट में आगे बढ़ना। तो पूरे ज्ञान के साथ स्टॉक मार्केट में आगे बढ़िए, जिसके लिए आप पूरे 3 वीडियो को देखिए जरूर, और पसंद आए तो लाइक जरूर करें दोस्तों। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।